अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है और हमने ये देखा था कि जो जीवन प्लेट है उससे जो बीम जा रही थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुई, एक जा रही थी M1 की तरफ और दूसरी जा रही थी M2 की तरफ और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। और हमने अगर डायग्राम में देखा होगा तो हमने बनाया था कि यहाँ पर आपके पास ये M1 मिरर था, ठीक है, और आपके पास जो लाइट M2 से आ रही थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी M2 से, और उसके बाद वो ग्लास प्लेट पे जो आपका पास जीवन ग्लास पे था उसकी इमेज बन रही थी हमारे पास। और ये हमारे पास एक थिन फिल्म फॉर्मेशन हो रहा था। ये मेरी M2 डैश हो गई और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था, अभी मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस था वो आपका ये M2 था और ये कुछ इस तरह से आ रही थी, ठीक है ना। और यहाँ से आपको ये इस तरह से दिख रहा था, ये डिस्टेंस आपका x1 था, ये डिस्टेंस आपका x2 था, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें तो हमें एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर मिल रही थी M2 डैश की। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इन दो कंपोनेंट के बीच में, तो मैं इक्वेशन को लिख रही हूँ y1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला कितना हो गया, y1 इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के, क्योंकि पहला वाला x1 है तो दैट इज ट्वाइस ऑफ x1 प्लस लैम्डा बाय 2। हम कंडीशन निकाल चुके हैं अभी, ठीक है ना, कि थिन प्ले हाईली कोटेटेड होगा तो क्या होगा, कम कोटेटेड होगा तो क्या होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। दूसरा जो हमारी इक्वेशन होगी y2 इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा टी माइनस के, दैट इज 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम करें तो सुपर पोजिशन यानी के लिए कितना होगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वल टू हमारे पास हो गया a एक्सपोनेंशियल, दैट इज इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा i ओमेगा टी माइनस के 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2। ये हो गया हाँ ये हो गया बंद, इधर से बंद कर देते हैं, प्लस ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा टी माइनस के 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2, ये आपका हो गया दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इसको रीराइट कर ले तो हम लिख सकते हैं ए एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये आई ओमेगा टी मैंने कॉमन बाहर निकाल सकती हूँ यहाँ दोनों से, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा टी कॉमन बाहर निकल गया, दैट इज एक्सपोनेंशियल बचा कौन सा वाला पार्ट, ये आई ओमेगा टी मैंने बाहर निकाल लिया, अब बचा था ये वाला पार्ट। तो एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के माइनस का साइन दैट इज इक्वल टू 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2, इसके लिए हो गया। ये हो जाएगा, इसके बाद इसका एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना, दूसरी चीज, तो ये कितना हो गया इस वाले में माइनस आई ओमेगा माइनस आई के, ये ओमेगा टी अपन ने बाहर निकाल लिया, दैट इज के, दैट इज 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कंसिडर कर ले रही हूँ कि मैं के 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2 को अल्फा मान ले रही हूँ, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, के 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2। और मैं दूसरी चीज जो मान रही हूँ वो मान रही हूँ ये जो केटी वाला है उसको, दैट इज 2 के 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2, इसको मैं मान रही हूँ अल्फा 1 माइनस थीटा। तो अगर मैं इन दोनों से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे, थीटा इज इक्वल टू के, दैट इज 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2, ये हो गया, प्लस के, ये आपके पास हो जाएगा 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 2k x2 माइनस x1 माइनस x2, ये इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने थोड़ा सा रीराइट करके थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो थीटा की ये वैल्यू आई है इनको हम क्या करेंगे इक्वेशन में अपनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन ये थी ना हमारी, तो उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रिजल्टेंट में, जहां जहां ये दिख रहा है यहाँ पे k1 रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे और इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग ने अल्फा 1 और अल्फा 2 या जैसे हमने अल्फा माइनस थीटा का, थीटा की वैल्यू हमने निकाली। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इसको रीराइट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना था माइनस आई, सॉरी आई ओमेगा टी, तो ये हो गया आई
ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल, अब आपके पास जहां k1 था उसको हमने क्या माना था, k वाले का 2x प्लस लैम्डा बाय 2 को हमने थीटा माना था, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट करते हुए लिख रहे हैं, दैट इज आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना, मैं ये यहाँ पर ऐसा कर देती हूँ, ये यहाँ पर ये बना एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई अल्फा वन, ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ये हो जाएगा आपके पास इधर का माइनस आई अल्फा वन माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मेशन, ठीक है, इक्वेशन। अब हम इसमें से थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ऑफ आई अल्फा वन हम दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना आपके पास माइनस आई अल्फा वन, अगर आप देखोगे तो माइनस आई अल्फा वन यहाँ पे, माइनस आई अल्फा वन यहाँ पे, तो हमने इसको कॉमन निकाला, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना बचेगा आपके पास आई ऑफ थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई ऑफ थीटा। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया इक्वेशन का। अब हम थोड़ा सा और इसको देखें, तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, एक बार में ही लिख सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आई कॉमन बाहर निकाल ले रही हूँ मैं इधर से, ओमेगा टी माइनस अल्फा वन, ये हमारा इक्वेशन होगी यहाँ पर, है ना। अब हम थोड़ा सा इस चीज को हम अपना पुराने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले अगर आपने पढ़े होंगे तो उससे हम लिख ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल को, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई थीटा बाय टू इंटू प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा बाय टू, आपने पढ़ा होगा ई की पावर आई ई की पावर माइनस आई थीटा प्लस ई की पावर थीटा बाय टू अगला, तो उसी से हमने इसको कर दिया एन एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा बाय टू, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई ये कुछ इस तरह से हो गई, हम इसको रीराइट कर सकते हैं कॉस थीटा के टर्म में, तो अब हम इसको रीराइट कर लेते हैं कॉस थीटा के टर्म, ठीक है। तो कॉस थीटा के टर्म में कैसे रीराइट करते हैं अभी हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ मैं, तो दैट इज इक्वल टू टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा टी माइनस कितना था अल्फा वन, ये हो गया, और ये जो फॉर्मेशन है वो दैट इज कॉस थीटा बाय टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा बाय टू, ये आपका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और रीराइट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ये जो फॉर्मेशन हो गया दैट इज इक्वल टू टू ए कॉस थीटा बाय टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास आई ओमेगा टी माइनस अल्फा वन प्लस, क्योंकि आपने एक्सपोनेंशियल बाहर कॉमन निकाल लिया है, cos थीटा बाय 2 यहाँ लिख लिया है, तो आपके पास क्या बचा, आइए बाहर ओमेगा टी माइनस अल्फा वन प्लस थीटा बाय 2, ये आपकी इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हम लिख सकते हैं y कंपोनेंट को दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y इंटू वाई स्टार, तो अगर हम मैग्नीट्यूड बात करें तो हमारा मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, तो द मैग्नीट्यूड विल बी the magnitude of the resultant and displacement, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया y, तो y इज गिवन एज मॉड के फॉर्म में लिख ले रही हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y इंटू वाई स्टार, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू टू ए कॉस ऑफ थीटा बाय टू, ये हमारा हो गया। अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू कितना होता था, हमारे को पढ़ा हुआ है स्कूल में, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ वाई है, तो हमारा मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये हमारी इंटेंसिटी हो गई। अब हम देखें तो मैक्सिमा की कंडीशन, क्योंकि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका एक जगह मैक्सिमा बनेगा और एक मिनिमम, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो अगर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो पहला हम लिख ले रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब आपको कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, या हम जिसे कह रहे हैं आई मैक्स,
वो कंडीशन कब होगी, जब आपका, क्योंकि एंगल कौन सा वाला है, ये वाला है, तो cos थीटा की वैल्यू जब 1 होती है तब मैक्सिमा, तो ये यानी cos थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 1। तो अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या जानी चाहिए, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और या हम इसको कह दें प्लस माइनस 1, यानी कि कितना होना चाहिए, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे फर्दर इसकी कंडीशन। अभी हमने निकाला था कि cos थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। तो अभी हमने इसमें लिखा कि प्लस माइनस 1 कब होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n पाई के बराबर। तो हमारा थीटा बाय 2 कितना होना चाहिए, n प्लस माइनस पाई के बराबर। अब हम अगर इसे लिखें तो हम रीराइट कर सकते हैं हाफ ऑफ k 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2 k 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू n1। अगर हम पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो, या फेज डिफरेंस की, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू आपका n पाई 2 है ना, n पाई। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका कॉमन निकाल सकते हैं हम, ये 2n पाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, पाई टू पाई कैंसिल आउट हो गया, या आप इसको सॉरी ये यहाँ पर रीराइट कर सकते हैं 2 ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये लैम्डा इधर चलेगा, दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो हमारा इसको हमने रीराइट करके लिख लिया है सॉल्व करके। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के x1 प्लस 2 लैम्डा बाय 2, k प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 कॉमन हो गया आपके पास, एंड k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो हमने वो लिख दिया, ये 2 उधर चला गया, ये वाला जो 2 था उधर चला गया, सो इट विल बी इक्वल टू दिस वन। एंड अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा हमने कहा था इनिशियली जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, कि जब आपका ग्लास प्लेट जो है हैवीली पॉलिश्ड है तो पाथ कितना होगा, n लैम्डा के बराबर, और अगर लाइटली डोप्ड है, ये हो गया फॉर हैवीली डोप्ड, हैवीली पॉलिश्ड सरफेस ऑफ G1 मिरर्स है ना। और अगर आपके पास हैवीली पॉलिश्ड नहीं है, उस केस में जो आपका पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, n माइनस n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। वो किसके लिए होगा, जब आपने ग्लास प्लेट क्या है, हाईली लाइटली पॉलिश करी, लाइटली पॉलिश्ड करी है, तब आपका ये कंडीशन आ गया। अब हम कंडीशन, मतलब ये हमारी किसके लिए कंडीशन हो गई, फॉर अ मैक्सिमा। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो आपका मैक्सिमा की कंडीशन कितनी होगी, 2x मतलब x2 माइनस x1 डेल्टा x निकाल लूं मैं, और n इंटू लैम्डा। इसी तरह से अगर हैवीली पॉलिश्ड है तो ये कंडीशन है, और अगर लाइटली पॉलिश्ड है तो इट विल बी इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा बाय प्लस माइनस लैम्डा बाय 2। अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं फॉर अ मिनिमम इंटेंसिटी। तो कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। थीटा बाय 2 0 कब होगा, जब उसकी वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 या पाई बाय 2 के बराबर होगी। थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये कंडीशन हमारी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को जैसा हमने पिछली बार निकाला था तो रख देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हाफ के, आपके पास कितना था, 2x1 प्लस लैम्डा बाय 2 माइनस के, ये कितना था, 2x2 प्लस लैम्डा बाय 2। ये हमारी कंडीशन होगी, और हमारा कितने पे 0 हो रहा है, थीटा बाय 2 पे 0 हो रहा है, और थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर ले फर्दर पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में अगर हम लिख लें, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू आपका फेज डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फिर से, अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 2k 2 बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 उधर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इससे 2 कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2, ये x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप हैवीली डोप्ड की बात कर रहे हैं, पॉलिश की, तो हमारी कंडीशन हो गई 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, और अगर हम लाइटली पॉलिश्ड की बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारी कंडीशन हैवीली पॉलिश्ड के लिए, और अगर हम लाइटली पॉलिश्ड की बात कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 को ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस लैम्डा बाय 2
for a lightly polished glass plates. तो ये हमारी कंडीशंस हो गई है कि अगर हमें कंस्ट्रक्टिव देखना है तो हमारी कंडीशन फॉर द इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन ये होगी और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन ये होगी. अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से फ्रिंजेस बनती है, जैसा हमने पहले कहा था कि सर्कुलर फ्रिंज बनेगी या आपकी लीनियर अरेंजमेंट होगा, किस तरह से होगा वो M1 और M2 के बीच की स्पेसिंग और एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.